Hello students, today I will be teach you chapter number 4 tick tick tick. तो do you know why the name of the chapter is tick tick tick? very typical name ना, कैसा ये कैसा चैप्टर वो भी मैथ्स में. फाइन. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी क्लॉक. ठीक है, क्लॉक, टाइम, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे और हमें आइडिया भी आपको आएगा कि कैसे टाइम हम वॉच में देख सकते हैं. आई होप कि आपको टाइम देखना तो आता ही होगा कि भाई 3 o'clock है या 4 o'clock, 3:30, 4:50. फाइन. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टोटली अबाउट दी क्लॉक. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा कि राइट टाइम कौन सा है. 12:03, 12:50 और 3 o'clock. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दी क्लॉक. ठीक है, क्लॉक क्या है. तो क्लॉक जिसकी हेल्प से हम टाइम देख सकते हैं. ठीक है, सोचो क्लॉक नहीं होती तो क्या होता. स्कूल जाने का टाइम, ठीक है, कहीं पे भी जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तो हाउ वी गेट दिस थिंग्स, है ना. हम बिना क्लॉक के हम कैसे ये चीज़ हमें मिल सकती थी. स्कूल जाने का टाइम भी पता नहीं चलता था. ठीक है. सो क्लॉक दैट आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ. फाइन. और ये आपको आना ही चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं ये वॉच के ऊपर से आपको टाइम बताऊंगी कि सपोज 1 से लेके 12 तक है. ठीक है, यहाँ पे मैं शो करी 1 से लेके कहाँ तक है, 12 लेके. तो कौन सा हैंड कहाँ पे होगा और वो क्या शो करेगा, समझ में आया. सो देर आर 3 हैंड्स इन क्लॉक. हाउ मेनी? 3. फर्स्ट होगा सेकेंड हैंड जो घूमता ही रहता है, समझ में आया, वो मूव ही रहेगा पूरे दिन. सेकेंड दूसरा हैंड होगा मिनट हैंड. मिनट हैंड क्या होगा, वो भी मूव होगा बट उससे सेकेंड हैंड से थोड़ा स्लो होगा, समझ में आया. एंड थर्ड हैंड इज आर हैंड, वो बहुत ही छोटा होगा. मिनट हैंड और आर हैंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. मिनट का हैंड लॉन्ग होगा और आर का हैंड क्या होगा, शॉर्ट होगा. समझ में आया. तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे 12:15 शो करना है. 12:15 दैट मीन्स 12 o'clock and 50 minutes. तो कैसे मैं करूँगी, आर का हैंड शॉर्ट होगा. ठीक है, तो मैं शॉर्ट हैंड 12 के ऊपर रखूँगी. समझ में आया. और मिनट कितनी मिनट है, 15 मिनट. तो ये 15 मिनट यानी यहाँ पे. तो आपको सिंपली पता चल गया दिस इज 12:50. नाउ अब यहाँ पे ये तो मैंने शो किया कि 3 के ऊपर 15 आएगी. कैसे 15 आई, आई विल टेल यू. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 का टेबल बोलते जाओ. 5 मिनट, 10, देन 15 मिनट, 5 4 जा क्या होगा 20 मिनट, 25, 30, 35, 40, यहाँ पे 45 मिनट, पौना घंटा बोलते. ठीक है. देन 50 मिनट, देन 55 एंड 60. जब भी मिनट का हैंड 12 से स्टार्ट होगा और वापस से पूरा ये सर्कल लगा के राउंड लगा के 12 के पर वापस जाएगा. दैट मीन्स 1 hour कंप्लीट हुआ है. दैट मीन्स 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, 60. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, जब भी समझो कि यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिखा है. ठीक है, 60 मिनट है ना, बट वो 60 मिनट में 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, डू यू नो. यस, 60 सेकेंड. जब सेकेंड हैंड 12 से स्टार्ट करेगा और वापस से 12 के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स 1 मिनट फिनिश हुई है. और वही मिनट हैंड 12 के ऊपर स्टार्ट करेगा और वापस से 12 के ऊपर आता है. दैट मीन्स 1 घंटा पूरा हुआ. समझ में आ रहा है आपको. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने पहले ही बोला है स्मॉल हैंड मीन्स आर हैंड एंड बिग हैंड मीन्स मिनट हैंड. तो ये दोनों में से स्मॉल हैंड कौन सा दिख रहा है आपको, 3, और बिग हैंड 12 के ऊपर है. दैट मीन्स टाइम क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए. 3 o'clock और 12 के ऊपर 60 मिनट, हम 60 नहीं लिखेंगे बट 00 लिख
होते हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा आपको दिखाई दे कि स्मॉल हैंड कोई नंबर के ऊपर है एंड बिग हैंड 12 के ऊपर है, दैट मीन्स जो नंबर है ना वो टाइम होगा। अभी कौन से नंबर पे है, 3 के ऊपर, तो क्या टाइम हुआ है, 3 o'clock। तो हियर अवर राइट आंसर इज 3 o'clock। ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसर। इन सेकेंड वन, स्मॉल हैंड इज एट 5 एंड मिनट हैंड इज एट 7, ठीक है। नाउ 5 बजे है वो हमें पता है, तो ये रहा 5, ठीक है। अब मिनट काउंट करते हैं, मिनट हैंड 7 के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 सा 35, समझ में आया। क्यों 5 के साथ, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितना है, 5 का, 5 10 50, दैट्स वाई, ठीक है। तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 7 सा 35, तो ये रहा 35। तो अभी क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, 5:35, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो द टाइम इन द क्लॉक। ये जो क्लॉक ड्रॉ की है उसमें हमें टाइम शो करना है, ठीक है। टाइम ऑलरेडी गिवन 3:10, 3 o'clock and 10 minutes, that means our hand will be at 3 but minute hand यहाँ पे होगा, देखते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल शो 3, तो 3 जो है उसको स्मॉल हैंड, इसलिए मैंने स्मॉल ही ड्रॉ किया है, समझ में आया। मिनट सेकंड हैंड शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। ऐसी भी वॉच होती है जिसमें सेकंड हैंड नहीं होती है, देखा होगा, ठीक है। अभी की जो वॉच होती है, जो वॉल क्लॉक, ठीक है, इवन रिस्ट क्लॉक भी वॉच जो होती है उसमें सेकंड हैंड नहीं होता है, फिर भी दैट्स ओके, मिनट एंड आवर हैंड तो होना ही चाहिए, ओके। सो 3 मैंने शो कर दिया। नाउ 10 मिनट है, तो क्या मैं यहाँ पे शो करूँगी, नो, 10 मिनट, दैट मीन्स 10 मिनट कहाँ पे होगी, 2 के ऊपर, 5 यहाँ पे 1 के ऊपर 5 एंड 2 के ऊपर 10, 5 2 ज़ा 10 होगा ना। सो यहाँ पे मैं क्या शो करूँगी, मिनट हैंड। तो दिख रहा है आपको, फाइन। सेकेंड वन, 6 o'clock 40 मिनट, तो 6 o'clock, तो पहले मैं यहाँ पे 6 के ऊपर स्मॉल हैंड शो कर देती हूँ, तो ये मैंने शो कर दिया स्मॉल हैंड, ठीक है, एट द 6। नाउ 40 मिनट, 40 मिनट किसके ऊपर आएगी, 5 के कौन सी लाइन में आएगा, 40, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, दैट मीन्स 8 के ऊपर आएगा, समझ में आ रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं पता चलता है, तो आपको हर एक नंबर आपको याद रखना कि यहाँ पे 5 मिनट होगी, यहाँ पे 15 होगी, 6 यानी उसके ऊपर 30 यानी आधा घंटा पूरा होगा, 30 मिनट। फिर आप देखते जाओ, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप शो कर दो, ये हो गया 40, इजी। 6 o'clock एंड 8 के ऊपर कितनी मिनट आती है, 40 मिनट। आप रिमाइंड भी कर सकते हो, रिकॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ टेबल भी आप कर सकते हो। थर्ड वन, 11:45, ठीक है, 11:45, दैट वाज योर लिविंग टाइम फ्रॉम द स्कूल, है ना, कितने बजे हम छूटते थे ना। तो चलो 11, तो पहले 11 के ऊपर मैं शो कर देती हूँ, तो ये ऐसे मैंने 11 के ऊपर शो कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली, बिकॉज यहाँ पे 12 बजने वाले हैं ना, इसलिए। तो देखो 11-12 की, क्योंकि 11:45 यानी ऑलमोस्ट 12 o'clock होने वाले, ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा स्लाइटली कर दिया है। 45, तो 45 कहाँ पे आएगा, 5 10 15 20 25 30, 35 40 एंड 9 के ऊपर 45 आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग हैंड शो कर दो। आ गया समझ में, तो ये हो गया 11:45। फोर्थ वन, 7:30, 7:30 यानी 7 o'clock, तो चलो शो करते हैं 7 o'clock को। तो ये रहा थोड़ा सा लॉन्ग, बस 7 और 30 कहाँ पे आएगा,
6 के ऊपर। आधा घंटा कब फिनिश होता है? जब मिनट हैंड 6 के ऊपर आएगा, दैट मीन्स आधा घंटा फिनिश होगा। समझ में आया ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 7:30। इज इट क्लियर? ओके, दिस वेरी इजी। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल विथ डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब मिनट का हैंड 12 के ऊपर होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला सपोज 3 o'clock है तो 3 बजे है, 3 के बदले 4 है तो 4 बजे होगी। समझ में आया? यहाँ पे 50 मिनट आप याद रखो, यहाँ पे आधा घंटा यानी 30 मिनट, 9 के ऊपर 45 मिनट, ठीक है। तो दिस वेरी सिंपल टू शो द टाइम। नाउ अनदर वन। तो देखो यहाँ पे शो द टाइम, सेम थिंग, 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, 6 बजने के बाद, आफ्टर 6 o'clock, 20 मिनट हुई है बट आफ्टर 6 o'clock, यानी 6 तो बज चुके हैं, 6 o'clock हो गया है, आफ्टर 20 मिनट। देखो कैसे होगा। तो पहले हम 6 o'clock तो मेंशन कर दे, ठीक है। हियर दिस इज 6 o'clock, ठीक है, 6 बज गए हैं। आफ्टर 20 मिनट, 6 बजने के बाद 20 मिनट, तो 20 मिनट कहाँ पे आएगी? 5, 10, 15 एंड 20, 4 के ऊपर आती है ना 20 मिनट, 5 4 जा। तो ये रहा हमारा टाइम। ये भी इजी है, आफ्टर लिखा यानी 6 बजने के बाद। अगर बिफोर लिखा होता तो हम ऊपर जाते ना, 6 बजने के पहले, यानी कहाँ आएगा सोचो तो, यहाँ पे आएगा, यानी 5 o'clock एंड कितनी मिनट होती? 40 मिनट्स होती। समझ में आया? सोचो देखो, बिफोर लिखा होता, बिफोर अब 6 o'clock कब बनेगा, कब होगा? यहाँ पे 6 o'clock, ठीक है, 12 के ऊपर आएगा। ये मिनट हैंड किसके ऊपर आएगा बेटा? 12 के ऊपर। तब क्या होगा? 6 बजेगी। बट बिफोर लिखा है तो बिफोर यानी हम पीछे जाएंगे, कितनी मिनट? 20 मिनट। तो 5, 10, 15 और 20। तो आर का हैंड किसके ऊपर होगा? 5 और 6 के बीच में होगा, और मिनट हैंड 8 के ऊपर होगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है टू अंडरस्टैंड। नाउ 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock, यानी 8 तो बज चुके हैं और उसके ऊपर 30 मिनट। तो यहाँ पे हम 8 o'clock पहले शो कर देंगे। ओके, सो दिस इज 8 o'clock, ठीक है। और 30 मिनट कहाँ पे आएगी? मैंने बताया था आपको, 6 के ऊपर क्या आएगी? 30 मिनट, यानी 8:30 बजे है। समझ में आया? सो दिस इज सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ राइट द गिवन डेट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? राइट द गिवन डेट। फिर आप सोचेंगे मैं यहाँ पे डेट तो लिखी है, अब इसको कैसे लिखना है? तो आपने बहुत सारे पेपर्स, फॉर्म देखे होंगे जिसमें डिफरेंट वे में डेट लिखी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही डेट को डिफरेंट वे में लिखेंगे। अभी डेट कौन सी है? फर्स्ट में 20 मई 2018। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 20 मई, फाइन, स्पेलिंग लिखना है, मे का स्पेलिंग, देन पुट कोमा, देन राइट 2018। समझ में आया? नाउ सेकेंड वन, सेम टू सेम। 1 जून, 1 जून, कॉमा 2018। इजी, कॉमा रखो, स्पेलिंग लिखो, फिनिश। देन 30, ये कौन सा है? नवंबर, कॉमा 2017। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द गिवन डेट्स इन फिगर। अब हमें किस में लिखना है बेटा? इसको फिगर के अंदर। तो पहले हमने देखा था ना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने 4 में क्या किया था? फिगर में दी थी, उसको वर्ड्स में लिखा था, ठीक है। अब वो वर्ड्स में दिया है, इसको फिगर में लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। 30 मई 2006, इसको फिगर में कैसे लिखेंगे?
30, ठीक है, मई यानी कौन सा मंथ, 5th 2006, तो ये हो गया 2006, वेरी सिंपल। 14 दिसंबर 2015, तो ये 14 देन दिसंबर यानी 12 एंड 2015, ठीक है। वेन सिंगल डिजिट इज देयर ना, तो यू हैव टू पुट 0 इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे 6 है इसलिए हमें 06 लिखना है। यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पे 050 नहीं लिखेंगे, ओनली 50 लिखेंगे, समझ में आया। इवन यहाँ पे भी 5, 6, 7, 8, 9 तक हम 09 लिखेंगे, बट 10 आएगा तो यहाँ पे 10, 11 एंड 12 लिखेंगे, ओके। इवन ऑल्सो इन डेट ऑल्सो 1 से लेके 9 तक आप 09, 01 ऐसे लिख सकते हो। देन 20 सितंबर 1995, तो 20 सितंबर यानी 08, लास्ट 2 डिजिट 1995, तो कौन सा लेंगे हम, 95 लेंगे, समझ में आया। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टाइम बाय योर वॉच 12 आवर एंड टाइम बाय अ 24 आवर क्लॉक। यहाँ पे हमें 2 तरीके से हम टाइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 12 आवर हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर मॉर्निंग के 11 o'clock है तो हम कैसे लिखेंगे, 11 o'clock AM, ठीक है। अगर नाइट के 11 o'clock हो रहे, ठीक है, तो 11 o'clock PM हम लिखेंगे, समझ में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम नाइट 12 o'clock टू मॉर्निंग 12 o'clock ये क्या होता है, AM होगा। आप रात को 12 बजे सो जाते हो ना, और सुबह के यानी नून का स्टार्टिंग होता है ना, 12 o'clock के बाद नून स्टार्ट हो जाएगी, तो मॉर्निंग 12 o'clock तक क्या होगा, AM होगा। आफ्टर 12 o'clock, अभी जैसे समझो कि 12 बजते वॉच में दोपहर के, ठीक है, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो सारा टाइम क्या होगा, PM होगा। बट दिस रूल AM एंड PM अप्लाई इन 12 आवर। अगर आप ऐसे बोलते हैं रात के 4:30 बजे, आई मीन इवनिंग के 4:30 बजे, रात के 10 बजे, ठीक है, तो वी कैन यूज़ AM PM। बट अगर आपको AM PM यूज़ नहीं करना है तो अब क्या लो, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर, ठीक है। तो अब 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो लेट्स डू 1 o'clock इन नून, 1 o'clock यहाँ पे 24 आवर हम लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स देखो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 मैंने रफ ड्रॉ किया है, ठीक है। सी 1 o'clock दोपहर के 1 o'clock नून लिखा है, समझ में आया। दैट मीन्स 12 के बाद 1 यानी कौन सा आएगा, दोपहर में 12 के बाद 1 यानी 13, फिर नून के 2 o'clock हो गए तो 14 बोलेंगे, देन 15, देन 16, देन 17, देन 18, इवनिंग के 6 o'clock होते, दैट इज 18, ठीक है। देन 19, 20, 21, रात के 9 बजते हैं तो उसको हम 21 o'clock बोल सकते हैं जब 24 आवर क्लॉक लेंगे तब। देन 22, देन 23, रात के 11 o'clock होते, दैट इज 20, कितना होगा 23, ठीक है। एंड 12 o'clock हो जब रात के बजेंगे, दैट मीन्स 24 आवर। यहाँ पे कितना है 1 o'clock, तो 12 के बाद क्या आता है, 12 के अंदर आप क्या ऐड करो, ये नंबर ऐड करते जाओ, नून के 12 o'clock के अंदर 1 ऐड कर दो, क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 13 आवर्स, समझ में आया। देन 9 o'clock इन इवनिंग, 9 o'clock इन इवनिंग, इवनिंग के 9 o'clock यहाँ पे मेंशन किया है, बट हम यहाँ पे देखो मैंने आवर्स के पीछे आई मीन 13 के PM AM लिखा ही नहीं है, क्योंकि पता चल ही जाएगा 13 से सारे के सारे नंबर 13 से 24 तक सारा का सारा क्या होगा, PM टाइम होगा। तो वी नो नीड टू मेंशन AM PM। अब रात के 9 o'clock है, समझ में आया। तो क्या करो 12 के अंदर 9 क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट मीन्स क्या होगा
21 आवर्स। समझ में आया? 21 आवर्स आपको पता चल जाना चाहिए। 21 यानी रात के 9 बजे है, ठीक है। देन 12:30 आवर्स, 12 and 30 दैट मीन्स कितने बजे हो गए? यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सॉरी 20 आवर एंड 30 मिनट, नॉट 12, 20 आवर एंड 30 मिनट्स, ठीक है। तो सोचो कितने, कौन से टाइम पे 20 आएगा? 12 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे तो 20 आंसर आएगा? 8 ऐड करेंगे ना, 12 के अंदर हम 8 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। दैट मीन्स 8:30 o'clock लिख सकते हैं, o'clock इवनिंग। इवनिंग लिखना ज़रूरी है, समझ में आया? तो रात के 8:30 बजे है, ठीक है। नाउ दिस वन 11 o'clock इन मॉर्निंग, मॉर्निंग के 11 o'clock। तो सोचो क्या आंसर आएगा? क्या हम 12 के अंदर 11 ऐड करेंगे? नो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ओनली 11 आवर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मॉर्निंग के है, नून के 12 के बाद जब 1 o'clock होता है नून का, तब वो 13, 14, 15 स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी नून के 12 के पहले तो 1, 2, 3, 4 ही रहेगा। सिंपल सी बात है, 1 से लेके स्टार्ट करना है। रात के 12 o'clock से लेके दूसरे दिन नेक्स्ट डे की जो नाइट आएगी उसके 12 टोटल कितना होगा? 24 आवर होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा है 8 o'clock इन मॉर्निंग, तो यहाँ पे 24 आवर में हम क्या लिखेंगे? 8 o'clock ही लिखेंगे, ओके। 11:45 o'clock इन मॉर्निंग लिखा है, तो भी आंसर क्या आएगा? 11:45 आवर्स ही आएगा। समझ में आया? बट यहाँ पे लिखा है कि 2 o'clock इन नून, तो आंसर क्या आएगा? 2 o'clock यानी नून हो गई है, तो 12 के अंदर 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे आएगा 14 आवर्स, 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज AM एंड PM। तो मैंने आपको बता दिया रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन के 12 o'clock तक एम होगा। देन नून के 12 o'clock के बाद रात के 12 बजते वो सारा टाइम क्या होगा? PM होगा। फाइन। 11 o'clock इन द नून, नून का क्या है? 11 o'clock हो रहा है, नून है। समझ में आया? तो 11 o'clock हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एम होगा कि नहीं होगा? 11 o'clock हो रहा है, समझ में आया? सुबह के यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे क्या आएगा? मॉर्निंग आएगा, ओके। यहाँ पे क्या आएगा? मॉर्निंग, नून नहीं आएगा। वाई इम्प्रूव 11 o'clock इन